हेलो दोस्तों, तुम लोग कैसे हो। मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम लोग ठीक हो और एग्ज़ाम होगा तभी तुम लोग पढ़ने आए हो। तो चलो, यहाँ पे लाल रंग का लिखा हुआ है सब्सक्राइब। इस पे एरो भी दिखाया जा रहा है। मार दो हाथ मार दो सब्सक्राइब पे। मार दिया। चलो, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कबीर की साखियाँ। ये जो साखियाँ हैं कबीर जी ने लिखी हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाही। मतलब मान सरोवर स्वच्छ यानी साफ जल से भरा हुआ है, उसमें हंस नाचते हुए मोतियां चुग रहे हैं। वे इस आनंददायक जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। जरूरी यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर परम आनंद लूट रही है। वे इस सुख को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। अब दूसरा पढ़ रहे हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अर्थात मैं ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त ना मिला। जब दो ईश्वर प्रेमी मिलते हैं तो मन की सारी बुराइयां खत्म हो जाती है और मन अच्छाइयों से भर जाता है। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। अर्थात हाथी पर प्राकृतिक समाधि आसन बिछाकर अपने रास्ते पर आराम से चलते रहो। कुत्ते के जैसा संसार है जो हाथी को देखकर बिन मतलब का भौंकता है। अर्थात लोग तुम्हें ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। लोग अपने धर्म पक्ष को दूसरों से अच्छा मानते हैं, अपने संप्रदाय का समर्थन एवं दूसरे के पक्ष की निंदा करते हैं और इस चलते वे अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय को छोड़कर भगवान की भक्ति करता है वही असली ज्ञानी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो जीवता जो दूहों के निकट ना जाए। हिंदू राम तथा मुस्लिम खुदा कहते रहते हैं और बंदगी करते हुए मर जाते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चा तान प्राप्त है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भाया बैठी कबीरा जीम। मैं जब हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। मन के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, अब वही मैदा हो गया जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई। तो इसमें यही है। अब ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। तो इसमें कबीर कहना चाहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं। सोने के पात्र में शराब हो
तो इंसान इसकी निंदा ही करता है। धन्यवाद।